गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेवलिंग के जो हम लोगों ने लेवल इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोपिक सेक्शन वाला हमने सेक्शन पढ़ लिया था। रेफरेंस लाइन कैसे प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने टेलीस्कोप के द्वारा कैसे प्रोवाइड करते हैं वो सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो रेफरेंस लाइन हम प्रोवाइड करते हैं उससे रीडिंग कैसे लिया जाता है, कैसे किसी सेक्शन का एलिवेशन लिया जाता है, डॉटम से कैसे ऊपर लिया जाता है और किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लिया जाता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जो सबसे पहला इसमें लेवलिंग के लिए जो रेटिंग लिया जाता है किसी भी पॉइंट का, सपोज दैट कि ये एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है, ये ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी और ए में जो ये डेटम का ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कैसे, सपोज दैट कि हमने यहाँ पे एक लेवल लगा दिया, लेवल लगा के हमने एक रेफरेंस लाइन भी प्रोवाइड कर दिया। लेकिन रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करने के बावजूद भी हम इस जगह की रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए से कितना ऊपर है, इस चीज को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे क्या होगा। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट और आता है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टाफ, या हिंदी में बोलते हैं उसे गज, उसको गज बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, किस तरह से ये होता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो स्टाफ होता है वो होता क्या है, वो होता है कि उसमें ये कुछ इस तरह से बना होता है, एक स्ट्रिप टाइप का, एक लकड़ी का या फिर किसी भी मटेरियल का एक पट्टी टाइप होगा। उस पट्टी पे क्या होगा, उन पट्टियों पे कुछ मेजरमेंट टाइप का होगा, कुछ मेजरमेंट टाइप का बना होगा और वो उसी मेजरमेंट ये कुछ इस तरह से इस पे मेजरमेंट बना होगा। इसमें ये जो मेजरमेंट होता है इस पे मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का पैमाना होता है। ये जो मीटर और सेंटीमीटर का पैमाना होता है, ये यहाँ पे ये जो बड़ी लाइनें होंगी इनको मीटर बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना बड़ा स्टाफ होता नहीं है। स्टाफ नियरली जनरली 4 मीटर का होता है, 3 से 4 मीटर की जो उसकी लंबाई होती है वो 3 मीटर या 4 मीटर का होता है नॉर्मली। और जो उनमें मीटर पे होगा तो वो एक यहाँ पे ये ब्लैक टाइप का या रेड टाइप का स्ट्रिप होगा, लाल या सफेद कलर का। इन लाल या सफेद कलर को ही सेंटीमीटर के पैमाने पे उसे हम शो ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर समथिंग एक मेजरमेंट टाइप का एक यहाँ पे मीट्रिक पैमाना होता है। जैसे टेप में होता है, हमारे टेप में क्या होता है कि वो मीट्रिक टेप जो होती है उसी टाइप से इसको भी एक स्टाफ में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप का एक पैमाना बना देते हैं। इसका क्या कहता है, इसका यूज क्या होता है कि जब हम यहाँ पे लेवल रखेंगे और उस लेवल का पॉइंट ए, यहाँ पे ये लेवल, यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ कोई अगर ये पॉइंट है, यहाँ पे हम स्टाफ रखेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस पे सपोज दैट हमने इस सरफेस पे क्या कर दिया, टेलीस्कोप प्रोवाइड कर दिया। अब जब टेलीस्कोप प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारा रेफरेंस लाइन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस स्टाफ को जो है वो यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद रीडिंग ले लेंगे। यहाँ पे जो रीडिंग लेंगे, सपोज दैट ये 2.105 आया यहाँ की रीडिंग। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वाला सेक्शन है ये है, ये हमारा है 2.105 और इसके बाद हम आगे का यहाँ पे एक बार रख दिया, हमने यहाँ पे रख दिया और जब यहाँ पे रख दिया तो इसका हमारा जो रीडिंग आएगा वो 1.502 आया। अब ये 1.502 का क्या मतलब है कि इस रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट की जो दूरी है वो 1.502 है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ये इस रेफरेंस लाइन से पॉइंट ए की जो गहराई है, एलिवेशन है 2.105 है,
और यहाँ पे ये हो गया 1.502 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक चीज पता चल गई कि यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से पॉइंट ए की जो दूरी है वो इतना है, पॉइंट बी की जो दूरी इतना है, तो पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम 2.105 माइनस 1.502 कर देंगे और जो दूरी आएगी वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की ये दूरी होगी, मतलब वो ये दूरी होगी, पॉइंट ए और बी के बीच की ये दूरी होगी। इसी चीज को लिए ये कैसे निकलता है हम आगे के प्रोसेस में देखेंगे, लेकिन इस चीज को निकालने के लिए, ये मेजरमेंट लेने के लिए इस स्टाफ का यूज किया जाता है, इस स्टाफ का ही यूज किया जाता है। तो स्टाफ होता है कितनी तरह का होता है, एक स्टाफ होता है दो तरह से कैटेगराइज्ड किया गया है, और उन दोनों जो स्टाफ को कैटेगराइज्ड किया गया है, पहला स्टाफ होता है टारगेट गेज, टारगेट स्टाफ, उसके बाद उसको दूसरे में कैटेगराइज किया गया स्वपाठीय गेज। और इस वाले दूसरे वाले टाइप के गज को हम चार तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है सीधा या स्ट्रेट स्टाफ, दूसरा होता है फोल्डिंग स्टाफ, तीसरा होता है टेलीस्कोपिक स्टाफ, और चौथा होता है इनवारपेसियस स्टाफ होता है। आगे बात करेंगे कि हम लोग ये होता क्या है या इनको किस आधार पे हम कैटेगराइज किए हैं और इसका क्या मतलब होता है। जो पहला स्टाफ है हमारा टारगेट स्टाफ, पहला है टारगेट स्टाफ। ये जो टारगेट स्टाफ होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है। ये टारगेट स्टाफ जो है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 3.75, जो इसकी लंबाई होगी वो होगी टोटल लंबाई, टोटल इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 3.75 मीटर। ये 3.75 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। इस टारगेट स्टाफ में क्या होता है कि ये कोई इस तरह से एक टारगेट स्टाफ होता है और एक इसमें एक और स्टाफ जुड़ा होता है। ये इसके अंदर तक जा सकता है, मतलब क्या स्प्लिटिंग टाइप है। इसको हम यहाँ से जैसे यहाँ तक किए हैं, काम जब नहीं होगा तो इस वाले को हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं। ये जो है जब काम नहीं होगा तो इसके अंदर भी मूव करके इसके अंदर आ जाएगा। ये जो पूरी टोटल लंबाई है, ये जो पूरी इसकी टोटल लंबाई है वो 3.75 मीटर तक होती है। और इस 3.75 मीटर इसका लिस्ट काउंट होता है। जो लिस्ट काउंट होता है मतलब मिनिमम जो मेजरमेंट इस पे हम मेजर कर सकते हैं वो 5 सेंटीमीटर तक नहीं, इसको छोड़ते हैं अभी। फिलहाल इसकी जो लंबाई होती है 3.75 मीटर तक होती है। और इसका जो लिस्ट काउंट है 0.005 मीटर है एग्जैक्टली। मे बी शायद इसका ये जो लिस्ट काउंट है ये इतना होता है। ओके, तो इसकी लंबाई, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इस पे एक टेलीस्कोप लगा होता है, सॉरी वर्नियर लगा होता है। यहाँ पे एक वर्नियर लगा होता है। इस वर्नियर लगा नहीं, इसका लिस्ट काउंट को बाद में देखते हैं। इस पे एक वर्नियर लगा होता है और इसका जो वर्नियर होता है ये इसमें पहले तो ये, दूसरा ये है इसमें वर्नियर अटैच होता है। वर्नियर लगा होता है। तीसरा ये क्या है, इसकी काफी दूरी तक, जैसे सपोज दैट कि हमें कोई पॉइंट का मेजरमेंट लेना है, ये पढ़ता कौन है, यहाँ पे ये जो मेजरमेंट लेता है ये गज वाला रीडिंग लेता है। अच्छा, सपोज दैट कि ये हमारा कोई स्टाफ लेवलिंग स्टाफ हो गया और हमें पॉइंट यहाँ पे, ये हमारा क्या है टारगेट गज है। टारगेट गज लेकर के यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो यहाँ से ये जो आदमी होगा
वो सिर्फ इसको क्या करेगा, रेफरेंस लाइंस प्रोवाइड कर देगा, रेफरेंस लाइन प्रोवाइड कर देगा और वो बता देगा कि हाँ ये वाला मेजरमेंट है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होगी वो काफी दूर होने की वजह से ये रीडिंग नहीं ले सकता है। जब ये रीडिंग नहीं ले सकता है तो फिर यहाँ पे ये जो स्टाफ पकड़ा होगा, ये यहाँ पे जो गज वाला होगा वो स्टाफ रीडिंग वो वहां पे रीडिंग नोट करेगा। ये सिर्फ बता देगा कि हाँ इतनी ऊंचाई पे है। कैसे बता देगा, ये वो वर्नियर जो है, इसी वर्नियर को वो ऊपर और नीचे डाउन करता रहेगा, इस वर्नियर को ये ऊपर एंड डाउन करता रहेगा। जब ये एकदम हॉरिजॉन्टल स्पेस में आ जाएगा तो ये लेवल वाला उसको बोल देगा कि नहीं ये एकदम एग्जैक्ट पोजीशन है, और उस एग्जैक्ट पोजीशन में हमारा जो स्टाफ रीडिंग लेने वाला वो होगा, वो उसको वहां पे रीडिंग को नोट कर लेगा, पॉइंट ए की रीडिंग को वो नोट कर लेगा। तो ये जो लेवल वाला आदमी होगा, लेवल वाला आदमी केवल हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड कराता है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को प्रोवाइड कराने के बाद वो सिर्फ इतना बता देता है कि ये यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन पे है, और ये जो स्टाफ वाला होता है वो स्टाफ वाला वहां पे रीडिंग ले लेता है। इससे करीब मतलब रिलेटिवली काफी दूर तक हम इसका दूर तक के पॉइंट का हम लोग रीडिंग ले सकते हैं, मे बी 100 मीटर या 200 मीटर या उससे भी दूर रीडिंग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेलीस्कोप के यहाँ पे ये जो टेलीस्कोप है वो इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जब तक इस टेलीस्कोप से उस स्टाफ को क्लियरली देखा जा सकता है उतनी दूरी तक को ले लेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो इसको ये पढ़ सके, वो इसलिए नहीं पढ़ सकता है क्योंकि जब वो वहां पे दूर काफी ज्यादा दूर तक चला जाएगा तब वो दिखता मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं लिस्ट काउंट की। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 मीटर होता है। वर्नियर लगा होता है, वर्नियर का जो लिस्ट काउंट होता है वो ये होता है। तो लिस्ट काउंट वर्नियर लगा होने की वजह से इसका 0.001 मीटर इसका लिस्ट काउंट होता है। सबसे ज्यादा टारगेट स्टाफ गज का नाम भी सिर्फ इसी वजह से पड़ा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको यहां से लेके यहां तक केवल टारगेट करना होता है, रीडिंग जो है वो गज वाला लेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं टारगेट गज। दूसरा गज क्या होता है? स्वपार्टी गज या सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ का मतलब सिर्फ ये हो गया कि यहाँ पे जो रीडिंग लेगा वो लेवल वाला ही लेगा, सेट भी ये लेवल वाला ही करेगा और रीडिंग भी लेवल वाला लेगा। कहां से? वो इस जब वहां तक वो देख पाएगा। और ये इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेल्फ रीडिंग गज है उससे हम काफी दूर तक सर्वे नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसी टेलीस्कोपिक के कैपेसिटी पे ही वो डिपेंड करता है। ये किस तरह से होता है? हम बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ रीडिंग स्टाफ की। जो ये सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है उसका पहला टाइप होता है सीधा गज या स्ट्रेट गज। ये एक सीधा गज होता है, कुछ इस तरह से होता है जैसे कि कुछ एक जो 30 सेंटीमीटर का आप लोग स्केल देखते होंगे, 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। खैर इसकी जो पूरी लंबाई होती है वो होती है 4 मीटर के करीब होती है। इसकी जो लंबाई होगी वो नहीं, इस पे भी यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट बने होंगे। यहाँ पे भी एकदम ये लकड़ी का बना होता है या फिर एल्युमिनियम का बना होता है। यहाँ पे ये जो सेक्शन होगा वो या तो लकड़ी या फिर एल्युमिनियम का बना होता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा से छोटा मेजरमेंट कर सकता है वो 0.005 मीटर तक करेगा। इस पे वर्नियर नहीं लगा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होता है 0.005 मीटर तक इसका लिस्ट काउंट है। ये मतलब 5 mm तक का ये रीडिंग आराम से ये ले सकता है। इसके अलावा जो तीसरी इसमें बात होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 3 मीटर होती है। एग्जैक्ट ये 3 मीटर तक लंबा होता है। ये केवल एक सेक्शन होता है, ये बहुत ज्यादा ऊंचा तक नहीं होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 3 मीटर तक हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया सीधा गज। इसके अलावा बात करते हैं हम
फोल्डिंग गज की। जो फोल्डिंग गज होता है वो होता है, वो दो सेक्शन से, यहाँ पे इस फोल्डिंग गज में क्या होगा, ये सपोज दैट यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे कुछ कीकल जॉइंट से, कीकल जोड़ से जुड़ा होता है। मतलब क्या है, यहाँ पे ये हिंज, एक हिंज जॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हिंज जॉइंट प्रोवाइड कर, हिंज जॉइंट मतलब जैसे दरवाजे में और उसके वो जो मतलब दरवाजे में लगा होता है ना, जिसकी वजह से दरवाजा मूव कर पाता है, सेम वैसे इस सेक्शन पे एक कीकल जॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये कुछ इस तरह से मुड़ सके। मतलब क्या है कि इस तरह से ये होता है, यहाँ पे ये जुड़ा होगा। अगर इसको हमें जब नहीं यूज करना है तो इसको हम ऐसे मोड़ करके यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, तो ये सिर्फ एक सिंगल पोर्शन हो जाएगा और यहाँ पे हम रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर अधिक ऊंचाई की बात करते हैं तो फिर हम इसको ऐसे खोल देंगे। ये कौन से की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है फोल्डिंग गज की। ये है फोल्डिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं हम लोग। और सेम इसी तरह इसका जो फोल्डिंग स्टाफ की तरह इसका भी लीस्ट काउंट जो होगा वो 0.005 मीटर होता है। ये 0.005 मीटर तक होता है। इसकी जो सेक्शन की जो लंबाई होती है, तीसरा इसमें जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है, टोटल लंबाई 4 मीटर होती है, और एक सेक्शन की जो लंबाई होती है वो 2 + 2 मीटर की लंबाई होती है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 मीटर होगा और ये 2 मीटर होगा। अब अगर ये 2 मीटर होगा, ये 2 मीटर होगा, तो फिर यहीं से ये पूरा अगर खोल देंगे तो ये 4 मीटर का हो जाएगा, और अगर हमें सिंगली यूज करना तो ये सिर्फ 2 मीटर का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं टेलीस्कोपिक स्लाइडिंग स्टाफ की। अगर हम टेलीस्कोपिक स्लाइडिंग स्टाफ की मतलब ये तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये 3 सेक्शन में बना होता है। ये 3 सेक्शन में बना होता है। ये जो बना होता है वो 3 भाग में बना होता है, 3 भाग में बना होता है। इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो 4 मीटर होती है। पहले भाग की जो लंबाई होती है 1.25 मीटर, दूसरे का भी होता है 1.25 मीटर, और तीसरे पार्ट का जो लंबाई होगी 1.50 मीटर होगा। अब इसके होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 3 सेक्शन में बटा होता है। सपोज दैट ये है, ये कुछ यहाँ पे ये यहाँ पे जो इसका सेक्शन है वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड होगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसे होगा, कुछ ये इस तरह से होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ और अंदर हो जाएगा, और यहाँ पे कोई एक टेलीस्कोप लगा होगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना वो 3 पार्ट में बटा होता है। पहले वाले की जो लंबाई होती है 1.25 होती है, दूसरे वाले की भी लंबाई होती है 1.25 होती है, और तीसरे वाले की जो लंबाई होती है 1.50 मीटर होता है, 1.50 मीटर होता है। इससे इसकी भी जो इस पे मेजरमेंट्स बने होते हैं, इस पे भी मेजरमेंट बने होते हैं। इसका सबसे अच्छा इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज सिर्फ ये हो जाता है कि इसको जब हम इसको बंद कर देंगे, जब काम नहीं होगा तो इसको बंद कर देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 1.50 मीटर हो जाता है। इसका मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसको हम अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहेंगे तो जो सीधा गज है वो 3 मीटर तक का है, फोल्डिंग गज 2-2 मीटर तक का है, लेकिन इसको 1.5 मीटर के गज में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। ये हल्का भी होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, तो एल्यूमिनियम का बना होने की वजह से ये हल्का होता है। चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा स्टाफ है वो स्टाफ है
इनवार स्टाफ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इनवार में हम लोगों ने पढ़ा था, इनवार टेप भी पढ़ा था, वहां पे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, हम उसकी बात करते हैं। ये जो एक इनवार टेप होता है, इनवार, ये इनवार टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सबसे पहले इसका थर्मल, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, मतलब थर्मल, इसका प्रसार गुणांक हीट की बात कर रहे हैं, मतलब थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये चाहिए हीट की बात कर रहे हैं, वो लगभग लगभग जीरो के बराबर होता है। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, लेकिन लगभग लगभग जीरो के बराबर होता है। इस पे ये चाहे ठंडियों में यूज करे चाहे गर्मियों में यूज करे, तो उसका ये लगभग लगभग जीरो होने की वजह से जो लंबाई होगी वो हमेशा मेंटेन होती है। दूसरी हम इसकी बात कर लें तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो स्टील की बनी होती है, इनवारिक टाइप का स्टील होता है जिसमें निकेल मिला होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य, जो सामर्थ्य होगा वो अधिक होता है, वो अधिक होता है। ये बना कैसा होता है? ये इनवार की एक पतली पट्टी होती है, यहाँ पे ये लकड़ी का बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है। एक तरफ तो इसको हम फिक्स कर देते हैं, इस इनवार टेप से एक तरफ हम इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं, दूसरी तरफ जो है ना वो स्प्रिंग से हम, स्प्रिंग से इस इनवार टेप को उस लकड़ी के साथ हम वहां पे ज्वाइंटली बांध देते हैं। इसका मतलब है कि लकड़ी अगर थर्मल एक्सपेंशन के कारण छोटा या बड़ा होता है, लेकिन ये इनवार जो है वो अपनी उस स्ट्रेंथ में बना रहता है, उसमें कोई स्ट्रेसेस नहीं आती हीट के कारण। इस वजह से हम हमेशा सिविल इंजीनियरिंग वर्क में अगर हम लेवलिंग की बात करें तो लेवलिंग में भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं इनवार गज की बात करते हैं। अगर चैन सर्वेइंग में बात करें तो वहां इनवार टेप की हम लोग यूज करते हैं। ये आपके जो टारगेट, मतलब ये चार तरह के जो स्टाफ हो गए हैं वो अपने अपने उद्देश्य के अनुसार हम लोग यूज करते हैं। इसमें एक सावधानियां, हम सावधानियों की बात करते हैं, तो जो सावधानियां होनी चाहिए वो सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले जब हम रीडिंग लेते हैं तो ये एकदम वर्टिकल खड़ा होना चाहिए। ये क्या है? वर्टिकल। रीडिंग लेते समय सीधा खड़ा होना चाहिए, एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए। इसलिए सीधा खड़ा होना चाहिए क्योंकि अगर बेंड होगा, झुका होगा, तो रीडिंग कम या ज्यादा आएंगे। अब वैसी बात है कम ही आएंगे, लेकिन इसको एकदम एक्यूरेट लेने के लिए इसको हम सीधा खड़ा कर देंगे। इसको सीधा खड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लम बॉब का यूज कर सकते हैं या फिर बबल ट्यूब का हम लोग यूज करते हैं। कई कई ऐसे स्टाफ्स आते हैं जिनमें ऑलरेडी उसमें बबल लगे होते हैं, और वो जो बबल एकदम मीट में आते हैं तो वो स्टाफ जो है वो एकदम वर्टिकली खड़ा होता है। वो जो पिल टाइप, जो ऐसे सपोज दैट होता है पिल टाइप होता है, मतलब यहाँ पे एक पिल टाइप, इसके जस्ट ऊपर जो है ना वो पिल टाइप बबल ट्यूब लगा होता है, और इस पिल टाइप बबल ट्यूब की वजह से ही ये एकदम वर्टिकली खड़ा हो सकता है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है या शब्दावलियां हैं जिन पे हम लोग बात कर लेते हैं फिर एक बड़े फील्ड की। पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है स्टेशन। स्टेशन, इस स्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जब हम लेवलिंग लेते हैं तो लेवलिंग लेते समय हमारा एक तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो लेवल फिक्स हो गया। सपोज दैट ये लेवल फिक्स हो गया। इस लेवल को अगर फिक्स करने के बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे हमने गज रखा, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे हमने गज रखा। अब क्या करेंगे कि हमारे ए और बी की बात करें, अगर हम यहाँ पे ये नहीं, मान लो सपोज दैट ये यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे हमने स्टाफ रखा, तो स्टेशन कौन सा पॉइंट होगा? जहाँ पे लेवल हम लोग फिक्स किए हैं पॉइंट सी जो है वो पॉइंट सी ये मान लो,
तो जहाँ पे स्टेशन पॉइंट कौन सा होगा, ये जहाँ पे हमने लेवल सेट किया होगा वो स्टेशन पॉइंट होगा, या जहाँ पे हमने स्टाफ रखा हुआ है वो पॉइंट होगा। एक्चुअली बड़ा केयरफुली इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि लेवल जो है ना वो केवल हमारा रेफरेंस लाइन प्रोवाइड कराता है। ये जो पॉइंट सी है ये स्टेशन नहीं होता है, ये स्टेशन नहीं होता है। स्टेशन इसलिए नहीं होता है, इसका काम केवल और केवल स्टाफ रेफरेंस लाइन प्रोवाइड कराना होता है। मेजरमेंट हम कहाँ का लेते हैं, मेजरमेंट तो हम लेंगे, सपोज दैट ये हमने केवल एक रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करा दिया और रेफरेंस लाइन प्रोवाइड कराने के बाद ये 1.325 आ रहा है, ये आ रहा है 1.290 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, स्टेशन कौन सा होगा, पॉइंट सी स्टेशन। तो केवल केवल हॉरिजॉन्टल सरफेस रेफरेंस लाइन केवल प्रोवाइड करा रहा है। रीडिंग तो हम पॉइंट ए या पॉइंट बी की ले रहे हैं, तो पॉइंट ए या पॉइंट बी की जो हम लोग रीडिंग ले रहे हैं इसको स्टेशन बोलते हैं, इसको स्टेशन बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेशन बोलते हैं। ये बड़ा खास पॉइंट है, इसलिए खास इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है लेबलिंग पे जहां हम लोग लेवल सेट करते हैं उसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा स्टेशन है, और जहां पे हम लोग स्टाफ रखते हैं उसको हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, स्टेशन वो पॉइंट होता है जहां पे रीडिंग लिया जाता है। लेवल जहां सेट करते हैं वो केवल केवल रेफरेंस प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। लेवल को हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें रीडिंग जो चाहिए वो हमेशा इसी दो जगहों की रीडिंग चाहिए, तो वही पॉइंट हमारा स्टेशन पॉइंट कहलाता है। दूसरा जो टर्म है वो टर्म है दूरबीन अक्ष। दूरबीन अक्ष, इस दूरबीन अक्ष का मतलब क्या है कि जो हमारा ये सपोज दैट ये हमारा नेत्रिका हो गया, इसके आगे एक डायफ्राम होगा और इसके आगे फिर से ये हमारा क्या हो गया, नेत्रिका, ये हो गया डायाफ्राम, ये हो गया ऑब्जेक्ट लेंस। अब क्या होगा कि हमारा दूरबीन का जो, और ये कितने में बंद होगा, ये सिर्फ एक होगा, ये तीनों होंगे एक बबल ट्यूब में। ये जब बबल ट्यूब में होंगे तो क्या होगा कि जब बबल ट्यूब में होंगे तो दूरबीन अक्ष क्या होगा, दूरबीन अक्ष होगा इसका फोकस पॉइंट, इसका सेंटर और इसके सेंटर, मतलब क्या होगा इसके सेंटर और नेत्रिका का सेंटर और इसका जो सेंटर होगा इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, और इसकी सेंटर को भी बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है नेत्रिका, इसके सेंटर या प्रकाशिक केंद्र और इसके प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलते हैं दूरबीन अक्ष। इसका मतलब ये हो गया, इसका जो डेफिनेशन हो गया वो डेफिनेशन ये होगा, जो डेफिनेशन होगा वो नेत्रिका एवं ऑब्जेक्ट लेंस के प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली लाइन को दूरबीन अक्ष।
दूरबीन अक्ष कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इसकी जो प्रकाशीय केंद्र और इस मतलब ट्यूब, ये जो मान लो टेलीस्कोप है, ये हमारा टेलीस्कोप है, और इस टेलीस्कोप में ये वाला हमारा जो है वो नेत्रिका है, तो इसके प्रकाशीय केंद्र और ऑब्जेक्ट लेंस के प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी को बोलते हैं हम दूरबीन का अक्ष बोलते हैं। एक होता है लाइन ऑफ साइट, दूसरा होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट में क्या होगा, लाइन ऑफ साइट में हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं संधान रेखा, क्या बोलते हैं इसको, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट होती है। लाइन ऑफ साइट कौन सी लाइन होती है, वो लाइन ऑफ साइट होती है जो अब इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम नेत्रिका की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो डायाफ्राम है, इस डायाफ्राम के सेंटर पॉइंट और ऑब्जेक्ट लेंस के प्रकाशीय केंद्र को जो मिलाने वाली लाइन होगी, वो लाइन होगी लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब क्या हो गया, डायाफ्राम के केंद्र एवं ऑब्जेक्ट लेंस की प्रकाशीय केंद्र मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर इस बात का है कि यहाँ पे नेत्रिका और ऑब्जेक्ट लेंस के प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं दूरबीन अक्ष या लाइन ऑफ टेलीस्कोप, और यहाँ डायाफ्राम और ऑब्जेक्ट लेंस के प्रकाशीय केंद्र, यहाँ डायाफ्राम के केंद्र और लेंस के प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं। अमूमन क्या होता है, लगभग प्रायः दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ टेलीस्कोप, नियरली एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, ओवरलैप करती हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है लाइन ऑफ टेलीस्कोप होता है आई पीस के प्रकाशीय केंद्र और ऑब्जेक्ट पीस के प्रकाशीय केंद्र को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ टेलीस्कोप, और डायाफ्राम के केंद्र और ऑब्जेक्ट लेंस के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। इसके बाद की बात करते हैं हम लोग बबल ट्यूब लाइन। बबल ट्यूब लाइन का मतलब क्या हो गया, यहां पे ये जो टेलीस्कोप होगा, इसी टेलीस्कोप के ऊपर कुछ इस तरह से ये नीचे प्लेन होगा, ऊपर ये कुछ कर्व टाइप का बना हुआ ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा एक बबल ट्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग पार्सल, इसको हम पार्सल बोलते हैं, मतलब बबल ट्यूब, इसको बबल ट्यूब बोलते हैं।
तो ये जो बबल ट्यूब होता है, इस बबल ट्यूब के जस्ट एकदम ऊपर वाले पॉइंट की टेंजेंशियल जो लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग बबल ट्यूब लाइन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन ये हो गया होगा पार्टिकल के उच्चतम बिंदु के टेंजेंशियल खींचे जाने वाले लाइन को पार्सल लाइन कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पे, मतलब क्या होगा कि ये जो बबल ट्यूब होता है वो कुछ ऊपर थोड़ा एक कर्व टाइप का होता है, एक बहुत बड़े जो रेडियस का होता है, एक कर्व टाइप होता है, छोटा सा सेक्शन टाइप होता है। उसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा जहां पे कि बबल होंगी, इसमें कुछ बबल भी होगा, इसका जो ये बबल होगा उसके जस्ट एकदम जब हम इसको समायोजन कर लेते हैं तो उसके जस्ट ऊपर वाले सेक्शन की जो टेंजेंशियल लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं हम बबल ट्यूब लाइन। ये इसकी टेंजेंशियल होती है, वो बबल ट्यूब लाइन बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है जो वो ये होता है कि दूरबीन अक्ष और दृष्टि रेखा एवं पार्श्व रेखा तीनों अस्थायी समायोजन के समय समानांतर होती है। इसका मतलब ये हो गया ये जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ बबल ट्यूब, ये तीनों समानांतर होंगी। ये जो तीनों, ये वाली और ये वाली, ये तीनों कब होंगी, जब ये अस्थायी समायोजन की स्थिति में हो और हॉरिजेंटल हो। अगर ये हॉरिजेंटल हो और अस्थायी समायोजन की स्थिति में हो, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। हम लोग बात करेंगे वर्टिकल लाइन की। ये जो टेलीस्कोप होगा वो टेलीस्कोप किसी फिक्स होगा, इसके जस्ट नीचे क्या होगा, ये होगा, उसके जस्ट नीचे एक और प्लेट होंगी और वो फिर एक स्क्रू से जुड़ा होगा और वो स्क्रू जो है वो ये ट्राइवेट प्लेट से जुड़ा होगा और यहाँ पे ये नीचे ट्राइपॉड होगा। तो ये जो जुड़ा होता है वो जब जुड़ेगा तो हमें एंगल लेने के लिए, ये ऐसे सपोज दैट ये जुड़ा हुआ है तो एंगल लेने के लिए हम इसको टेलीस्कोप को तो इधर या हॉरिजॉन्टल दिशा में मूव कर सकते हैं ना। तो जब हम इसको मूव कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको बोलते हैं यहाँ। ये जो दूरबीन है
ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर रेखा वो रेखा होती है जो जिस अक्ष के परितः, जिस अक्ष के परितः दूरबीन क्षैतिज दिशा में घूम सकता है, घूम सकता है को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्टिकल लाइन होगा वो लाइन, वो ये वाली लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी जिस अक्ष की परितः, ये वाली जो लाइन होगी, क्योंकि ये जो जो हमारा टेलीस्कोप होगा वो हॉरिजॉन्टल दिशा में मूव करेगा, तो कोई ना कोई तो एक्सिस होगा, और वो जो ये वाली एक्सिस होगी उस एक्सिस को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर लाइन या हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल लाइन बोलेंगे, जिसकी परिधि हमारे जो टेलीस्कोप है वो मूव करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन। अब एक टर्म आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टर्म आता है उपकरण ऊंचाई। उपकरण ऊंचाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये हमारा, सपोज दैट ये हमारा कोई लेवल हो गया, ये लेवल जो है वो ये है, यहाँ पे लेवल हो गया हमारा। अब की जो लेवल हो गया, जिसका ये मतलब नहीं होता है कि जो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे, सपोज दैट ये जो h है वो हमारा उपकरण ऊंचाई नहीं होगा। ये उपकरण ऊंचाई इसलिए नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है उपकरण ऊंचाई का, ये केवल और केवल लेवल का, हमेशा एक बात अब इससे पहले कि लेवल जहां सेट होता है वो स्टेशन नहीं होता, और जो लेवल की जो ऊंचाई होती है उसकी ऊंचाई को हम उपकरण की ऊंचाई नहीं कहते। उपकरण की ऊंचाई होती क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती क्या है, उसको हम देखेंगे। तो कभी भी इस चीज को, दोनों चीजों को हमेशा गौर करिए, जहां पे लेवल स्टेबल होगा उस पॉइंट को हम स्टेशन नहीं बोलेंगे, और जो इसकी ऊंचाई होगी उसकी ऊंचाई को हम उपकरण की ऊंचाई बोलते हैं। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो प्राइमरी फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उपकरण की और एक रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करना होता है। सपोज दैट ये पॉइंट ए है कोई, ये पॉइंट ए है कोई, इसकी जो ऊंचाई है, मान लिया ये कोई पिलर टाइप है, इसकी जो ऊंचाई है वो कुछ है स्मॉल h टाइप का, स्मॉल h टाइप का। हम जब ये क्या, ये एक ग्राउंड, ये क्या है ग्राउंड, ये ग्राउंड है। अब क्या किया हम इसको, हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले एक रेफरेंस लाइन प्रोवाइड कर देना है। मान लिया ये एक इमेजिनरी रेफरेंस लाइन है, वो प्रोवाइड हो गई। अब हमें अगर रीडिंग लेना है तो क्या करेंगे, हमें जब रीडिंग लेना होगा तो हम यहाँ पे एक स्टाफ रख देंगे, हमने एक स्टाफ रख दिया, और जब स्टाफ रख दिए तो उसकी जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग कितनी होगी, वो रीडिंग मान लिया हमें कोई ये डी टाइप की है, ये जो है डी टाइप की है, ये डी टाइप की है। यहाँ पे जो है ये बेंचमार्क, इस यहाँ पे जो उपकरण ऊंचाई होगा, जो उपकरण ऊंचाई होगा वो सिर्फ ये ऊंचाई होगी। इस ऊंचाई को बोलेंगे उपकरण ऊंचाई।
थोड़ा और गौर से समझेंगे कि इसका एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट तो यही है, इसको ही उसकी ऊंचाई को ही बोलना चाहिए था उपकरण की ऊंचाई, पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसको केवल एडजस्ट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करने के लिए देते हैं। सपोज दैट हम एज अ ऑब्जर्वर इसको हमने ऐसे फिट किया, कोई बहुत लंबा इंसान आ गया, वो क्या किया, कहा हम इसको ऐसे नहीं सेट करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा और ऊपर सेट करेंगे। हमने इसको इस तरह सेट किया कि उसका जो ये दूरबीन अब ये आ गया। कौन सी ऊंचाई को आप बोलोगे कि नहीं ये उपकरण ऊंचाई है? तो उपकरण ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको उपकरण ऊंचाई नहीं बोलते हैं, हम लोग उपकरण ऊंचाई बोलते हैं कि जिस भी पॉइंट को लेना होता है उस पॉइंट का एक आरएल होता है, रिड्यूस्ड लेवल होता है, आरएल एक रिड्यूस्ड लेवल होता है। रिड्यूस्ड लेवल का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू ग्राउंड से, आरएल मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी, मान लिया इस पॉइंट का समुद्र तल से ऊंचाई h है। अब जब समुद्र तल से ऊंचाई h है, हमें ये पता है उपकरण ऊंचाई क्या होगी, जो ये सरफेस ये प्रोवाइड करा रहा है और इसके बीच की ये जो दूरी होगी, यही दूरी हमारी उपकरण ऊंचाई कहलाएगी। इसका मतलब उपकरण ऊंचाई क्या होती है? उपकरण ऊंचाई होती है हमारी जब लेवल मशीन लेवल अपने सही समायोज्य समायोज्य स्थिति में होता है, में होता है, तो डॉटम से लाइन ऑफ साइट या संधान रेखा या संदर्भित रेफरेंस संदर्भित रेखा के बीच की दूरी को उपकरण ऊंचाई बोलते हैं। मतलब क्या है कि जब ये एकदम अपनी सही समायोज्य स्थिति में होगा, ये हमारा बेंचमार्क हो गया। यहाँ पे हमने मीन सी लेवल से हमने पहले से ही फाइंड आउट करके रखा है कि मीन सी लेवल से उसकी जो ऊंचाई है वो h है। जब इसकी ऊंचाई h है तो फिर क्या कह रहा है कि जब लेवल अपनी सही स्थिति में हो, लेवल अपनी सही स्थिति में हो, तो डॉटम से, डॉटम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संदर्भित मतलब क्या है, समुद्र तल से, तो बेंचमार्क का ये डॉटम हो जाएगा। बेंचमार्क से तो डॉटम से संदर्भित रेखा रेफरेंस लाइन के बीच की दूरी, मतलब ये डॉटम लाइन है, मतलब बेंचमार्क से रेफरेंस लाइन संदर्भित लाइन के बीच की ये जो दूरी होगी, इसी को बोलते हैं उपकरण ऊंचाई, न कि इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। तो जो संदर्भित जो ये लाइन ऑफ साइट्स प्रोवाइड करेगा या जो भी हमारा ये रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करेगा वो, और जो बेंचमार्क होगा उस बेंचमार्क की समुद्र तल से जितनी ऊंचाई होगी उस बेंचमार्क के बीच की दूरी को ही बोलेंगे हम लोग उपकरण ऊंचाई। अब हम बात करते हैं रीडिंग की। इसमें जो लेवल होता है उसमें तीन तरह से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। कौन कौन सी रीडिंग लेते हैं लेवल वर्ग में, कौन कौन सी हम लोग रीडिंग लेते हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो हम रीडिंग लेते हैं उसमें पहली रीडिंग होती है हमारी फोरसाइट, होता है क्या उसको हम लोग देखते हैं, फोरसाइट। एक होता है, इसको बोलते हैं अग्र दृष्टि, अग्र फोरसाइट लिखे हैं, फोरसाइट
फोर साइड, दूसरा होता है बैक साइड, तीसरा होता है इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट, ये होता है इंटरमीडिएट साइड। अब इसमें क्या होता है कि सपोज दैट ये हमारा ये पॉइंट, ये हो गया कोई लेवल, ये हमारा हो गया लेवल, लेवल हो गया, ये कोई पॉइंट ए हो गया, ये हमारा बेंचमार्क हो गया, मान लो बेंचमार्क, जिसका आरएल समुद्र तल से, आरएल समुद्र तल से ऊंचाई में पता है कि इसका 100 मीटर है। मतलब क्या है, सब आरएल का मतलब हो गया रिड्यूस्ड लेवल, समुद्र तल से पॉइंट बी की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है, पॉइंट बी की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 100 मीटर, ये हमें पता है। पॉइंट ए जिसकी ऊंचाई हमें निकालना है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई निकालना है, समुद्र तल से ऊंचाई हमें निकालना है। एक हो गया पॉइंट, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट हो, सपोज पहले इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जब हम लेवल लेंगे, जब हम लेवलिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस लाइन प्रोवाइड कर देंगे। वाले ये रेफरेंस लाइन है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। अब अगर ये रेफरेंस लाइन होगी तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले स्टाफ यहाँ पे रखेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टाफ यहाँ पे रखा। अब हमने जब स्टाफ रखा तो इस पॉइंट की हमें दूरी पता चल जाएगी। कैसे दूरी पता चल जाएगी, समुद्र तल से पॉइंट बी की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है। मान लिया इसकी जो रीडिंग आई है, ये रीडिंग आई है 1.500। अगर ये पॉइंट 1.500 है तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो ऊंचाई हो जाएगी 101.500। इसकी ऊंचाई 105 हो गई। तो हमें ये पता चल गया कि जब हम पॉइंट बी की हमें ऊंचाई पता है, ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क ऐसा पॉइंट होता है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से हमें पता होता है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो जेडीएस पॉइंट से, परमानेंट पॉइंट और आर्बिट्रेरी पॉइंट जो हम लोगों ने बेंचमार्क में पढ़ा, वहां से हमने इसकी 100 मीटर हमने पता कर लिया कि पॉइंट बी की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 100 मीटर है। अब हम यहाँ पे स्टाफ रखा, हमने पहले सबसे पहले लेवल को हमने सेट किया। जब हमने लेवल को सेट कर लिया तो एक रेफरेंस, इमेजिनरी रेफरेंस लाइन बन गई। जब एक इमेजिनरी रेफरेंस लाइन बन गई तो हम क्या किए, अब यहाँ पे हमने स्टाफ रखा, कोई स्टाफ रख के यहाँ पे जो दूरी पड़ी यहाँ पे वो 1.5 मीटर के करीब आ रहा था। यहाँ की जो दूरी है समुद्र तल से 100 मीटर है, तो इस पॉइंट की जो दूरी होगी समुद्र तल से 101.50 है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने स्टाफ रख दिया। फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने यहाँ पे स्टाफ रख दिया। हमने यहाँ पे स्टाफ रख दिया। अब जब ये स्टाफ रख दिया तो यहाँ पे जो दूरी है 101.50, ये समानांतर लेकर है, तो यहाँ पे भी जो इसकी जो दूरी होगी वो 101.50 ही होगा। जब ये भी 101.50 है तो यहाँ की जो रीडिंग होगी, ये रीडिंग सपोज दैट हमने मान लिया यहाँ पे हमने निकाली, और वो जो दूरी है वो आ रही है 2 मीटर। अब ये आ रही है 2 मीटर। इसका मतलब क्या है, समुद्र तल से पॉइंट बी की ऊंचाई 100 मीटर, उसके जस्ट ऊपर गए 101.5 मीटर, तो यहाँ पे भी 101.5 मीटर आ जाएगा। अब अगर मैं ये 2 मीटर नीचे है तो पॉइंट बी की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो क्या होगी, वो होगी यहाँ पे समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई होगी इस ऊंचाई से
इस ऊंचाई से अगर हम इस वाले ऊंचाई को घटा दें तो समुद्र तल से पॉइंट ए की ऊंचाई निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, 101.500 माइनस 2 कर दें तो ये हो जाएगा 99.5000। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब हमें पॉइंट ए का रेफरेंस नहीं पता, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है वो हमें नहीं पता। फिर पॉइंट बी की ऊंचाई हमें पता है, समुद्र तल से पॉइंट बी की जो ऊंचाई है वो है 100 मीटर। अब हमें पॉइंट बी से ए के बीच में हमें ये निकालना है कि पॉइंट बी भी हमारी कितना दूरी पे है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले किया कि पॉइंट एक लेवल सेट कर लिया, कहीं पे भी इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हमने नोट कर लिया, हमारा लेवल सेट कर लिया। लेवल सेट कर लिया, पॉइंट बी का जो हमें बेंचमार्क पता है वो हमें पता है 100 मीटर। यहाँ से हमने स्टाफ रखा और इस रेफरेंस लाइन की ऊंचाई याद कर लिया। एक्चुअली ये हमें अभी आगे चलेंगे उपकरण ऊंचाई जो भी देखे उसी मेथड से हम निकाल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट बी है उस पॉइंट बी से हमने यहाँ पे ये कर लिया और जब हमने इसको यहाँ पे किया तो 1.500 आ रहा है। तो इस पॉइंट की जो ऊंचाई है वो 101.50 है। तो आगे इस पॉइंट की भी जो ऊंचाई होगी वो 101.500 होगा। अब इसकी जब 101.500 ऊंचाई है और इसके नीचे की जो गहराई है वो 2 मीटर है, तो पॉइंट ए की जब इसकी जो दूरी है वो यहाँ तक की दूरी है समुद्र तल से 101.50, ये ऊंचाई है 2 मीटर। तो पॉइंट ए की समुद्र तल से ऊंचाई अगर हम निकालेंगे तो वो ऊंचाई हो जाएगी 101.50 माइनस 2 इज इक्वल टू 99.500। तो यहाँ की जो समुद्र तल से ऊंचाई होगी वो 99.500 होगा। इस वाले जो हमें नोन पॉइंट है, ये जो नोन पॉइंट है इस वाले पॉइंट को ही हम बोलते हैं बैक रीडिंग या बैक साइड। बैक साइड जहां पे हमें पता होता है, इस वाले को बोलते हैं फोर साइड का मतलब जहां पे हमें आरएल निकालना होता है। बैक साइड वो पॉइंट जहां पे उसका आरएल हमें पता होता है, वहां से हम रेफरेंस लाइन को ड्रा करके हम वहां से हम उसकी ऊंचाई निकालते हैं, उसको बोलते हैं बैक साइड बोलते हैं। फोर साइड वो पॉइंट होता है जहां पे हमको आरएल निकालना होता है, उस साइड को बोलते हैं हम लोग फोर साइड बोलते हैं। इसी तरह की जो फोर साइड है ये लेवल के जस्ट पास में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फोर साइड। अगर ये लेवल से बहुत दूर होता, इतना दूर होता कि हमें वो दिखता नहीं, तो हम यहाँ पे एक दो इंटरमीडिएट पॉइंट लेते हैं, ए सी हो गया, ए डी हो गया, एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेते हैं और इनकी भी ऊंचाई हम अगर निकाल लेते, इन सभी पॉइंट को इंटरमीडिएट पॉइंट कहते हैं। हमें चाहिए सिर्फ ए का था, बी का हमें पता था, तो जो बी का पता था वो बैक साइड हो गया। एटलीस्ट हमें यहाँ पे पॉइंट ए का हमें पता करना था, पर बीच में अगर हमने अपने रेफरेंस को जानने के लिए अगर कोई पॉइंट डाला है, पॉइंट सी या पॉइंट डी, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट बोलते हैं। तो ये सब इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया। सपोज दैट कि अगर ये पॉइंट ए जो है वो यहां कहीं पे होता और ये यहां से दिखता ना, तब क्या करते? अब हम इस पॉइंट बी का हमें पता था, तब हम यहाँ पे पॉइंट ए कोई सी पॉइंट लेते हैं, उस सी पॉइंट का हम यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ का 101.500 था और यहाँ पे पहले हम रीडिंग लेते हैं, मान लिया ये रीडिंग आ गया 0.5, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 101 आ जाएगी। अब हमें यहाँ का आरएल पता हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस लेवल को यहाँ से उठाएंगे और इस लेवल को ले जाकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसका आरएल हमें पॉइंट बी के सापेक्ष हमें पॉइंट सी का आरएल पता चल गया, तब हमें इस लेवल को फिर से यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे। अब जब हमें इसको ड्रा कर दिया, अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करेंगे।
अब हम इसको भूल जाएंगे कि इसका क्या कर रहे थे। फिर से हम यहाँ पे स्टाफ रखेंगे, इसका आरएल 101 है, इसका आरएल मतलब समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 101 है। अब इसको 101 है और मान लिया इस जगह पे, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं होगा। इस जगह पे जब हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, उस समय इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद इसकी जो ऊंचाई आई है वो मान लेते हैं 0.200 आई है। जब ये 0.200 आई है तब अब क्या करेंगे, इसकी जो ऊंचाई होगी वो 101.200 हो जाएगा। अब जब ये 102.00 मतलब अब इस रेफरेंस लाइन का जो ऊंचाई होगी समुद्र तल से इस पॉइंट का, वो हो गया 101.200। वही रेफरेंस लाइन तो यहाँ पे भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जब आगे बढ़ता चला जाएगा ये रेफरेंस लाइन, तो यहाँ का भी ये जो पॉइंट होगा उसका ऊंचाई जो होगा वो 101.200 होगा। जब ये भी 101.200 होगा, तो यहाँ फिर से हम स्टाफ रखेंगे और इसकी ऊंचाई मान लिया हो गया हमारा 0.300। अगर हम इसको कर लिया तो यहाँ की जो ऊंचाई है, यहाँ की जो ऊंचाई है 101.200, उसके जस्ट नीचे 0.30 हमारी रीडिंग आ रही है। तो इस पॉइंट का आरएल हो जाएगा 101.200 माइनस 0.300, ये हो जाएगा 99.900। यहाँ की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो ये है 101.200। इसकी जो ऊंचाई है वो 0.300 है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी 99.900। पूरी प्रोसेस को एक बार हम फिर से समझते हैं। सबसे पहले लेवलिंग में बस इतना ही है। लेवलिंग का करना क्या है कि सपोज दैट हमें पॉइंट बी का हमें आरएल पता है। जब हमें पॉइंट बी का आरएल पता है और पॉइंट ए का आरएल हमें निकालना है, करते क्या है, सबसे पहले हम इस पॉइंट बी के पास में हमने अपने लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया। जब हमने इसको लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया तो यहाँ पे ये जो दूरबीन होती है उससे एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन प्रोवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया कि स्टाफ रख दिया। यहाँ पे जब हमने स्टाफ रख दिया तो उसकी रीडिंग आ गई 1.500 रीडिंग आ गई। यहाँ की समुद्र तल से ऊंचाई थी 100 मीटर, यहाँ की समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी 101.500। जब ये इसकी ऊंचाई हमें पता चल गया तो आगे हम इस रेफरेंस लाइन पे कहीं पे भी जाएंगे तो जो उसकी ऊंचाई होगी समुद्र तल से वो सेम होगी और वो होगी 101.500 होगी। अब जस्ट यहाँ की जो ऊंचाई है वो 101.500 है। तो ये अभी हम इसको भूल जाएंगे कि ये ब्लैक वाला क्या है, उसको भूल जाएंगे। तो ये हो गया पॉइंट सी। अब इसकी सी पे हम फिर से यहाँ से ये पूरा स्टाफ रखेंगे। अब जब इसकी जब हम ऊंचाई निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 0.500 रीडिंग आ रही है। तो अब यहाँ तक की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 101.500 और इसकी जो ऊंचाई है वो है 0.50। तो पॉइंट सी की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 101.00 हो जाएगी। अब हम क्या कर दिया, हमें निकाला केवल ए का था पर हमारा सी निकालने का कोई पर्पस नहीं था, इसलिए पर्पस केवल हम इसको निकाले कि ये बहुत दूर है। जब ये बहुत दूर है तब इस लेवल को उठाएंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। जब इसको यहाँ पे हमने सेट किया, जब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे तो फिर से हमने इसको जब एडजस्ट करेंगे तो एक रेफरेंस लाइन प्रोवाइड हो जाएगी। जब ये रेफरेंस लाइन प्रोवाइड हो जाएगी तब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे फिर से हम स्टाफ रखेंगे। कौन सा स्टाफ रखेंगे, हम फिर दोबारा इस स्टाफ को नहीं, एक यहाँ पे स्टाफ रखेंगे और इसकी जो दूरी होगी 0.200, मतलब यहाँ का जो आरएल है वो 101 है तो इस पॉइंट का आरएल कितना हो जाएगा 101.200। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे पूरा, तो यहाँ पे भी जो इसका आरएल होगा 101.200 है। तो इसके जस्ट नीचे इसका हमने स्टाफ रखा और रीडिंग लिया, ये भी 0.300 आ गया। जब ये 0.300 आ गया तो इस पॉइंट ए की जो हमारी ऊंचाई है वो समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई होगी 101.200 माइनस 0.300 इज इक्वल टू 99.900। मतलब हम पॉइंट बी से समुद्र तल की ऊंचाई जो है वो 100 थी और यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाते बनाते हम पॉइंट ए की आरएल समुद्र तल से निकाल लिए
ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेवलिंग। लेवलिंग प्रोसेस देखने में बड़ा थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन जब हम आगे इसको चार्ट फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो बड़ा इजी हो जाता है। दो तरह से हमारी लेवलिंग होती है। लेवलिंग लेवलिंग प्रोसेस है, लेवलिंग प्रोसेस है, दो मेथड से होता है। पहला मेथड होता है उपकरण ऊंचाई विधि, और दूसरा होता है उतार चढ़ाव विधि। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं उपकरण ऊंचाई विधि। ऊंचाई विधि कैसी ये उपकरण ऊंचाई विधि है, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि पहले इसको हम लोग देखेंगे कि इसका क्या प्रोसेस क्या है। लेवलिंग का जो मतलब होता है कि किसी पॉइंट बी से, जिसका हमें ऊंचाई पता है, उस पॉइंट को हम आगे ले जाकर के पॉइंट ए की ऊंचाई पर हम लेके आए। इसके द्वारा वहां से सारा का सारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है, वो सारा का सारा रेफरेंस पॉइंट होता है मीन सी लेवल। क्या होता है? समुद्र तल। समुद्र तल हमने सारा का सारा मेन सी लेवल या समुद्र तल से हमने यहाँ पे ऊंचाई निकाली है। तो ये जो हमारे ये मेथड थे, अभी तक हमने लेवलिंग का पढ़ लिया। इसके आगे जो दो मेथड है उसके बारे में आगे हम लोग और अच्छे से डिस्कशन करेंगे।